एंड आई होप कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ये सारा जो बुक मैं पढ़ा रहा हूँ, इन सभी के बारे में कुछ अच्छी जानकारी यानी कि खूब बेहतर ढंग से अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो हाँ। ये सारा का वीडियो हम तो नहीं अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये सारा वीडियो अपलोड रहेगा। मतलब कि आप मेरे से मैसेज से बात करके कॉल नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली अपने से प्राप्त कर सकते हैं ये केवल। तो आप ऐसे ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ पे ये सारा चीज़ मिल जाएगा आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन वगैरह हर चीज़ वहाँ पे इतनी सारी मटेरियल है। मैं बता देना चाहता हूँ कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के लिए उससे ज़्यादा मटेरियल अभी तक कहीं भी किसी भी चीज़ पे अपलोड नहीं किया गया हो, खास करके बिहार बोर्ड का। तो ये सब आप मिस करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको कुछ भी फोर्स नहीं करूँगा कि आपको डाउनलोड ही करना है, आप करके देख सकते हैं। ज़्यादा बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो रिपीटेड होने के बाद बेकार हो जाता है। तो खुद जाके देखें, डाउनलोड करें, पता चल जाएगा। नहीं समझ में डिलीट कर दीजिए उसे। थैंक यू वेरी मच। तो आगे चलते हैं। क्वारंटीन का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा और सारे वीडियो मिल रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वी नोटिस दैट, देखिए वी मैंने हम लोग होता है, एक एक लाइन करके चलेंगे। नोटिस मैंने हम लोग नोटिस करते हैं। देखिए नोटिस करने का मतलब होता क्या है, किसी बात पे ध्यान देना। वी नोटिस, हम लोग नोटिस करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप क्लास में जाते हैं, आप स्टूडेंट हैं और सर पढ़ा रहे हैं, फिर क्लास खत्म होता है, बाहर आते हैं, आपका एक दोस्त बोलता है कि आपने नोटिस किया था कि सर जिस स्केच से पढ़ा रहे थे उसमें एक कुछ धातु का लगा हुआ था कोने पे जो चमक रहा था। तो नहीं यार, मैं तो इसको नोटिस नहीं किया। कि हाँ यार, तुम देखता ना तो तुम्हें पता चलता है। यानी कि जो बंदा बोल रहा है उसने देखा धातु का सामान, उसने नोटिस किया है ना? नहीं बोलते हैं कि जब वो बात करता है तो तुमने नोटिस किया है उसका ये थोड़ा-सा हिलता है और थरथराने लगता है। तो ये सारा चीज़ नोटिस करने का मतलब होता है बहुत क्लोज़ से ध्यान देना। चलो ठीक है, समझ में आएगी, समझ गए होंगे। कहता है कि वी नोटिस दैट, हम लोग नोटिस करते हैं कि माइंड इज़ ए रेस्टलेस बर्ड, दिमाग जो है वो बेचैन चिड़िया है ना? फिर से देखते हैं हिंदी, क्योंकि हिंदी बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, बहुत कमज़ोर लोग हैं। वी माने हम लोग होता है, इतना तो पता ही होगा। नोटिस माने ध्यान देते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं कि हम लोग नोटिस करते हैं कि क्या करते हैं। माइंड माने दिमाग, और इज माने तो है, होगा ही होगा। तो दिमाग है, ए माने एक, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, बर्ड का मतलब होता है चिड़िया। यानी दिमाग एक बेचैन चिड़िया है। हम लोगों ने इस बात को नोटिस किया, वो कभी यहाँ सोच रहे हैं, कभी वहाँ सोच रहे हैं। 2 मिनट में अभी आप यहाँ सोच रहे हैं और 2 मिनट में आप अपने घर के बारे में सोच सकते हैं। और ये कभी भी शांत होने वाला नहीं है। जब तक आप सोते नहीं है तब तक आपका दिमाग काम करता है, एकदम बेचैन चिड़िया की तरह इधर से उधर, उधर से उधर उड़ते रहता है। कभी सोचता है कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगी तो कैसे क्लास चलेगा, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। बेचैन है। कहा गया है दिमाग के बारे में, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितने ही ज्यादा इसको मिलता है उतने ही ज्यादा ये चाहता है ना? द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, द मोर माने ज्यादा, इट माने यह, गेट्स माने पाता, जितना ही यह ज्यादा पाता है। द मोर माने ज्यादा, इट माने यह, वांट्स माने चाहता, उतना ही ज्यादा चाहता है। ऐसा दिमाग होता है हमारा। स्टिल, फिर भी, स्टिल का मतलब फिर भी, तो बहुत अच्छा वर्ड भी नहीं है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे वह इंटेलिजेंट है ना? वो इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट है, स्टिल, स्टिल फिर भी, ही डज नॉट टीच, वो नहीं पढ़ाता है। राम गरीब है, स्टिल वह दूसरे लोगों की मदद करता है। अब स्टिल का मतलब समझे? ठीक है। बहुत सारे हिंदुस्तानी मुस्लिम इंडिया में रहते हैं, स्टिल इंडिया की बात को पालन नहीं करते हैं। राइट? बहुत सारे लोग भारत में अमीर हैं, स्टिल वो एक पैसा भी खर्च नहीं करते गरीबों के ऊपर। पूरा दुकान बंद है, स्टिल मैं मार्केट जा रहा हूँ। पूरा क्लास बंद है, स्टिल मैं पढ़ा रहा हूँ। तो स्टिल का मतलब समझ, उसी प्रकार से होता है। स्टिल माने कि इतना मिल रहा है, जितना चाह रहा है उससे भी ज्यादा मिल रहा है, स्टिल फिर भी, रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और रिमेन माने रहना, अनसेटिस्फाइड माने असंतुष्ट। बहुत सारे लोग असंतुष्ट रहते हैं। आगे देखते हैं। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितने ही ज्यादा हम अपने पैशन का मतलब लालसा, लालच, लालसा, कि हमको ये चाहिए, मनसा, लालसा जो बोलते हैं। पैशन का मतलब, द मोर वी इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब होता है शामिल होना। इंडल्ज का मतलब क्या होता है? शामिल होना। गुड। जैसे हम कहते हैं कि वो भी इस काम में शामिल था, ही वॉज ऑल्सो इंडल्ज। राम वाज इंडल्ज, मोहन वाज इंडल्ज, सीता वाज इंडल्ज,
गणेश वाज इंडल्ज, है ना। टीचर वाज इंडल्ज, कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है कहते रे टीचर वो हलो रे, ये हो हलो रे, मार रे कर रे, है ना। मतलब ही वाज आल्सो इंडल्ज, वो भी इस काम में शामिल था। तो उसी प्रकार से कहता है हमारा जो ये चैप्टर है, कहता है कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितने ही ज्यादा हम अपने, है ना, पैशन यानी लालसा में शामिल होंगे, द मोर अनब्रिल्डेड दे बिकम, उतना ही ये ज्यादा अनब्रिल्डेड होता है। अनब्रिल्डेड का मतलब होता है अनियंत्रित। जैसे अनब्रिल्डेड ट्रक ने साइकिल सवार को मारा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, दोनों बचे, साइकिल सवार गड्ढा में। अनब्रिल्डेड ट्रक का मतलब होता है अनियंत्रित ट्रक, अनब्रिल्डेड ट्रैक्टर, अनियंत्रित ट्रैक्टर, अनब्रिल्डेड माइंड, अनियंत्रित माइंड। आपके साथ एक दोस्त आ रहा है, उधर चलेंगे पढ़ने के लिए, फिर कहता नहीं रे नहीं जी वो पढ़ने लगी, आज आज मन नहीं कर रहा। तो कैसा लड़का है यार, अभी बोला पढ़ने जाएंगे, पैसा लिया घर से। इसका जो दिमाग है ना वो अनब्रिल्डेड है, अनियंत्रित ट्रक की तरह। जैसे दारू पी के लोग चलाते हैं, कभी इधर कभी दाएं कभी बाएं, किधर मारेगा कहना मुश्किल है, इधर जाए किधर जाए। कभी हुआ होगा आपके सामने, सामने वाला आ रहा है, सोचे इधर जाए किधर जाए, इधर जाए किधर, अंत में मार ही देगा। तो वही कह रहा था, मोर अनब्रिल्डेड दे बिकम, जितने ही ज्यादा हम अपने जरूरत की चीजों में शामिल होते, जितना ही ज्यादा, आज हमारे पास घर है, ठीक है ना, और घर हो गया, फिर हम सोचे अरे यार चार्टर्ड प्लेन भी हो। मतलब जितना ही ज्यादा हम एक जरूरत को पूरा करते हैं, दूसरा जरूरत तुरंत बुलबुले की तरह निकल पड़ता है, और उसके चक्कर में हम लोग पागल रहते हैं। उसके चक्कर में अभी की बात करते हैं, अभी कुछ लोग सोचते हैं मेरे पास खाना ही आ जाए तो बेहतर है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अभी जितना मेरा कमाई चल रहा था लॉकडाउन के पहले वो भी आ जाए, जितना घाटा लगा वो भी आ जाए। संभव तो नहीं है। यानी एक आदमी खाने के पीछे पागल है जो कि जरूरत की चीज है, एक आदमी कमाई के पीछे पागल है। दोनों में अंतर है। अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें आपको भोजन मिल जाए काफी है, ये आपको भी समझ में आता है, लेकिन वो सोच रहा ना है अभी लाख 2 लाख रुपए। तो वो क्या है, वो ज्यादा पानी के चक्कर में है, उसी में परेशान है, सो नहीं पा रहा है। तो क्या हो रहा है, ज्यादा पानी के चक्कर में द मोर अनब्रिल्डेड, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, उसकी ज्यादा लालसा में वो शामिल हो गया, रियलिटी उसका दिमाग अनब्रिल्डेड हो गया। आई होप समझ पा रहे हो। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस। देखिए आवर एंसेस्टर मैंने हमारे पूर्वज, देयरफॉर मैंने इसीलिए, सेट मैंने सेट कर देना, ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, हमारे लिमिट सेट कर दिया इंटेलिजेंस की, देखो बेटा इतना ही लिमिट रहना है, इससे फालतू जाओगे तो तुम्हारा दिमाग बेचैन हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। 2 आदमी है, ठीक है, 2 आदमी है, 2 दोस्त है, एक सरकारी नौकरी करता है, एक प्राइवेट में जॉब करता है, यानी कि कुछ बिजनेस करता है। तो प्राइवेट में जो बिजनेस करता है वो क्या करता है कि लाख 2 लाख रुपए कमाता है, जो सरकारी करता है 50-60 रुपए कमाता है। तो जो प्राइवेट में करता है उसका माइंड हमेशा अनब्रिल्डेड रहता है, क्योंकि वो ज्यादा पाना चाहता नहीं है, अभी धीरू भाई अंबानी को हराना है, मुकेश अंबानी को हराना है, ठीक है। और जो ये बेचारा है, ये अपने पापा की बात मान करके उसने नौकरी कर लिया, उसको नौकरी लग गया। पापा बोलते देखो बेटा ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, सरकार आपको पैसा देती, खाओ पियो आराम से, घर द्वार बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जब दोनों दोस्त बैठता है तो ये दुखी महसूस करता है, क्योंकि उसके पैसे ज्यादा है, कम है। तो हालांकि लेकिन इसके पापा ने बोला था क्या कि बेटा संतुष्ट रहो, और संतुष्ट के कारण ही अब इसकी तनख्वाह 60,000 रुपये किया। वो सामने वाला बढ़ता चला रहा। लेकिन एक दिन की बात है, उसकी एकाएक कुछ ऐसा घटना घटा, उसकी कंपनी में आग लगी, सारा जीरो पे आ गया। अब उसको कर्ज देने पड़ रहा है, क्योंकि जिस जगह लिया था उसके आसपास भी आग फैल गई, उन लोगों को कंपनी का नुकसान है, अब उसके भी पैसे भरो। अब क्या हुआ कि उसने जो सेट किया था कि मैं इतना कमाऊंगा, गुड, तो उसने लालच बढ़ाई, लालच बढ़ाई के कारण क्या हुआ कि वो संतुष्ट नहीं रह पाया। अब संतुष्ट नहीं रहने के कारण आज उसको लेने की देनी पड़ रहे हैं, और ये जो है नौकरी करता रहा उससे ज्यादा। तो इसीलिए हमारे पूर्वज जो है एक लिमिट सेट कर दिया कि देखो भाई लालच मत करना। जैसे साहब हमारे पूर्वज ने देखा था कि हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, जो खुशी है वो मुख्य रूप से ये मन की स्थिति है। कोई आदमी इसलिए नहीं खुश होता क्योंकि उसके पास पैसा है। उदाहरण के लिए आपके पास एक व्यक्ति आता है, ठीक है, बहुत दाढ़ी उड़ी रखे रहता है, और आता है, उसके बाद आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपसे मिलता है, उसके बाद बोलता है कि बाबू किस क्लास में पढ़ते हो, तो आप इतना बताते हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, सब चीज बताते बताते, तो वो बोलता है आपका मैट्रिक में इतना नंबर आया था। बोले, हाँ आपको कैसे पता। तो उसके बाद बोलता है कि अब हम तो ज्यादा कुछ नहीं जानते, बस आपको एक चीज बताना चाहते हैं
आप 1 साल बाद आपकी जॉब लग जाएगी एसएससी, ठीक है? इतना बोल के वो चला जाता है, फिर नज़र नहीं आता है। आपको मैं बताता हूँ लिटरली लगे या ना लगे आप खुश हो जाओगे, क्योंकि आप उसकी बात पे विश्वास करोगे। आप सोचोगे उसके बारे में कि बंदा को कैसे पता था मुझे इतना नंबर आया, कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं और आज वो रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तुम पढ़ने में अच्छे हैं, स्टूडेंट हो, तुम्हारे पापा ने। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, पैसे नहीं, चीज़ें हैं जो उसने बोला, एक बात से आप इतने खुश हो जाओगे, इस बात को याद रखो ज़िंदगी भर, ठीक है? याद रखो कि किसी ने बोला था, सब कुछ भूल जाओगे, शायद आप पैसे भी कितने खर्च किए, कितने मिले हैं, सब भूल जाओगे, लेकिन इस बात को याद रखोगे। तो हमारे पूर्वज ने देखा कि भाई खुश होना ना एक हमारा मेंटल कंडीशन, हमारे मन में कुछ ऐसी बातें आ जाती है जो हम खुश कर देती है, मेंटल कंडीशन है, राइट? मेंटल कंडीशन। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, अगर मैं सब्जी लेने जाऊँ, मैंने उसको बोला कि 2 रुपये कम कर दो, 2 रुपये कम नहीं किया तो मैं चिढ़ जाता हूँ। यार मैंने इसको बोला 2 रुपये कम, अब चढ़ा भी कम रहा है, तो मैं चिढ़ जाता हूँ, जबकि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। हमने उस चीज़ को नहीं देखा कि बहुत सारे हैं, 2 रुपये से क्या होने वाला है, लेकिन हम उस 2 रुपये के चलते हो गए नाराज, अब उस पे हो गए गुस्सा। हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन 2 रुपये के चलते हो गए गुस्सा। क्या मेरा मन 2 ही रुपये के बराबर है? तो इसी कारण से हमारे पूर्वजों ने लिमिट सेट करी, भाई ज़्यादा लालच मत करो और एक काम करो। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि उसने देखा था कि जो हमारा खुशियाँ हैं, वो मेंटल कंडीशन है, मन के ऊपर है। मन को हम क्लियर रखेंगे, मन को कंट्रोल में रखेंगे, खुश रहेंगे। आगे देखते हैं। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। फिर वही चीज आ गया कि एक आदमी, ए मैंने एक, मैन मैंने आदमी, इज मैंने है, नॉट मैंने नहीं, नेसेसरली मैंने आवश्यक रूप से, हैप्पी मैंने खुश। एक आदमी आवश्यक रूप से खुश नहीं बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वो अमीर है, तो किस लिए ना, और ही इज अनहैप्पी बिकॉज, क्योंकि वो गरीब है इसलिए ना खुश। ऐसा कुछ नहीं। तो क्या चीज है, द रिच आर ऑफन सीन्स टू बी अनहैप्पी। कहता है जितने भी लोग अमीर होते हो हमेशा यही देखा जाता है कि वो दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा पाने के चक्कर में वो खाना वाना छोड़ के पड़े रहते हैं, तो खाना भी नहीं खाए, पेट में भी दर्द पड़ रहा है और लगे हुए हैं क्योंकि उसको माल देना है। माल देना है तो वो बोलेगा कि तुम कल जल्दी जल्दी काम करो। अच्छा वो क्यों नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, 5 लड़का नहीं आया तो कल हमको असाइनमेंट देना है, कल हमें ये माल प्रोडक्शन निकालना है, तो कैसे होगा, 5 लड़का आज गायब है, तो वो खाना नहीं खाएगा, पागल की तरह उसके पीछे कॉल करके पड़ा रहे, जल्दी आओ तुम लोग, ये तुम नौकरी से निकाल देंगे, वो शांति नहीं, अनहैप्पी है होते हुए भी। गरीब लोग एक पौवा पी के सो रहा है रोड पे, कोई दिक्कत नहीं, साइकिल चलाया गाना गा रहा है, रिक्शा चलाया गाना गा रहा है। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब को खुश देखा जाता है, ऐसा हमारे पूर्वज लोग बोलते थे। बात भी सही है, हम लोग भी देखते हैं। द मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, मिलियंस में करोड़ों, विल ऑलवेज रिमेन में रहना, पुअर में कहता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर करोड़ों लोग गरीब रहेंगे, आज चाहे कल चाहे जब भी देख लो। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए, क्या, इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए, इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए कि ऐसा होता है, ज्यादा लालच करेंगे तो बुरा होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ज्यादा अनब्रिल्डेड माइंड हो जाएगा तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इन सभी बातों को गौर करते हुए, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, गौर करते हुए या देखते हुए भी बोल सकते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस मैंने इन सारी बातों को देखते हुए, हालांकि बात में मैटर नहीं लिखा हो, दिस मैंने यह होता, उससे ही काम चल जाएगा ये। आवर एंसेस्टर डिसवेडेड, हमारे पूर्वजों ने भड़का दिया किसको, हम लोगों को, किसी से, फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, कि भाई तुम लोग सुख शांति नहीं, सुख और भोग विलासता है ना, लग्जरी एंड प्लेजर ने सुख और भोग विलासता से दूर रहो, क्योंकि भोग विलासता आपको एकदम से क्या बना देगा, लेजी बना देगा, शरीर से काम नहीं होगा। अगर आपको एसी लगा दिया तो बाहर नहीं जाने का मन करेगा, तो अंदर में रहोगे तो नींद आएगा तो तुम सो जाओगे। यानी भोग विलासिता एकदम खतरनाक चीज है, उन्होंने देखा था, भड़का दिया कि भोग विलासिता के चलते लोग लालच करते हैं, मेरे पास एसी है, हमारे पास ट्रेन है, हमारे पास कार है, पैदल जाने की क्या जरूरत है, कार है, पैदल क्यों जा रहे हैं। सामने वाले को तो भाई कार है, इसके पास फॉर्च्यूनर है, क्या बात है, ये है वो। एगो मास्टर है साइकिल पे चलता है, समझ आ रहा है ना, एगो मास्टर है बाइक से आता है, कार से आता है, लोग ऐसे सोचते हैं। ये नहीं सोचते हैं जो गांधी जी बता रहे हैं। आगे वी हैव मैनेज, हम लोगों ने किसी तरह मैनेज कर लिया है, कंप्रोमाइज कर लिया विथ सेम काइंड ऑफ फ्लो एग्जिस्टेड 1000 years ago,
अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम लोगों ने मैनेज कर लिया, मतलब किसी न किसी तरह से उसको दोबारा प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त कर लिया? सेम काइंड ऑफ फ्लो। सेम माने वही प्रकार का फ्लो का मतलब हल। आज जो भी हमारा पहले हल चलता था, वो जो हल चलता था बाबू, आप इस बात को ध्यान रखिए कि वो जो हल होता था वो जमीन को कोड़ करके उसमें होता था, आप समझते हैं, उसको कोड़ाई करते थे। आज वही हल जो लोहा का होता है वही आज ट्रैक्टर में भी है। तो हमने खोया कहाँ? वो केवल बैल के जगह ट्रैक्टर आ गया, इंजन आ गया, लेकिन हर फर्क तो वही है जो हजारों साल पहले हुआ करता था। एज मैंने जैसा कि एग्जिस्टेंट मैंने हुआ करता था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मैंने उसे प्राप्त कर लिया। यानी हम पूर्वजों की चीजों को ही उपयोग कर रहे हैं, भले ही उसका बदला हुआ फॉर्म हो। गांधी जी ये कर रहे हैं, तो पूर्वज भी संतुष्ट रहते थे, हम लोग क्यों नहीं रह सकते हैं? ये गांधी जी उदाहरण देना चाहते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज। हम लोग वही कॉटेज को भी रिटेन कर लिए हैं, है ना? कॉटेज मैंने होता है झोपड़ी, लेकिन आज तो हमारे पास पक्का है, तो झोपड़ी कैसे रिटेन किए? देखिए मैं बताता हूँ, बड़े बड़े शहरों में जब जाएंगे, है ना, तो वहां पर अम, एक परत लगाई जाती है, मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पर ताकि वो गर्मी बाहर नहीं निकले, ठंडी बाहर से अंदर नहीं आए, अपने मतलब कि वो गर्म रहे, है ना? यही चीज होता है झोपड़ियों में भी, ठीक है? तो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से झोपड़ी क्या होता था कि ठंडा होता था। जब धूप आकाश के पड़ती तो झोपड़ी ठंडा होता था, तो घास फूस का होता है ना, तो वो धूपा को ऑब्जर्व कर लेता था, ठीक है ना? आज उसी चीज को करने के लिए हम एसी लगा देते हैं, तो कहीं न कहीं पलट करके घुमा करके बात तो वही हो रहा है। वो नेचुरल था, ये बनाया और सिंथेटिक ठंडा है। लेकिन कहीं न कहीं तो हम उसी चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं ना, है ना? तो वही कर रहे हैं कि जब करना ही है तो नेचुरल करो, तो उसको प्राप्त कर लिए हैं। जो हमारे पहले के समय में हुआ करता था, दैट मैंने जो वी मैंने हम लोग हैड मैंने पास में था, इन मैंने में फॉर्मल में पहले टेंथ में पहले के समय में। आवर इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम, हमारे घर भैया एजुकेशन सिस्टम पहले जैसा ही है। आज भी हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, है ना? इंडिजिनस का मतलब होता है घर भैया। जैसे कंगारू, कंगारू का आपने नाम सुना था? कंगारू क्या है? ऑस्ट्रेलिया का इंडिजिनस है। आपको इंडिया में नहीं पाया जाएगा, पंडारक में नहीं मिलेगा कंगारू आपको, वो ऑस्ट्रेलिया का इंडिजिनस है, वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एक रोशन नाम का लड़का पंडारक के बेचारा को बोल दिया, सुनो रोशन, 1 किलो दूध दे दो। हाँ सर, क्या बोलते हैं, 20 को भैंस है, टेंशन के बात नहीं, ऐसा तो इंडिजिनस चीज है, जखनी बोलते हैं, जखनी आए थे, मतलब इसको खरीद के लाना नहीं पड़ेगा, बस लाके दे देगा, उसका घर का चीज है भाई, घर का मुर्गी दाल बराबर, इंडिजिनस। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी आज रह गया पहले जैसा, एज बिफोर, पहले जैसा सेम रिमेन्स में रहना, तो पहले जैसा सेम है। यानी कि आज भी हम लोग हॉस्टल नाम दे दिए, पहले उसको गुरुकुल बोलते थे, आज हॉस्टल बोलते हैं। लेकिन है तो वही चीज ना, तो कहीं न कहीं हमारा पूर्वज का ही चीज है जो हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हम उसका चाल बदल दिए हैं, जो कि गड़बड़ है। वो सिंथेटिक हो गया है, नेचुरल नहीं रहा। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं हम उन्हीं चीज़ों को प्रयोग करते हैं। तो उन चीज़ों को प्रयोग करते हैं तो असली होता है, नकली तो नकली होता है। तो वही कहते हैं कि आज हमारा वो चीज़ बदल गया है और आज हम लोग लालची हो गए थोड़ा ज़्यादा सुख सुविधा के चक्कर में। हम लोग पहले भी सुखी थे, अब पहले सुखी नहीं थे, हेल्दी भी थे। लोग 90 साल जिया करते थे। आगे देखते हैं। वी हैव हैड नो लाइफ कोरोडिंग सिस्टम। अब कहा जा रहा है वी हैव हैड नो लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। हम लोग के पास जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने वाली कोई भी कंपटीशन नहीं। देखो वी हैव हैड, अब यहाँ पर हैव भी है, हैड भी है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आई हैव सीन, सीन कितना कौन सा फॉर्म हुआ? V3 है। आई हैव सीन, सी सा सीन V3 है। तो उसी पर हैव का भी रूप चलता है, हैव हैड हैड, तो V3 क्या होगा? हैड। तो वी हैव हैड नो सिस्टम, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहा है। किस चीज का? ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन। देखिए कंपटीशन में स्पर्धा होता है, आपको तो पता नहीं होगा। जैसे कि हम लोग लाइव कोडिंग कंपटीशन किसको कहते हैं? जैसे हम लोग पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे हेल्दी कंपटीशन होता है, क्या कि तुम मुझसे ज्यादा नंबर लाए हो, अच्छी बात है, तुम पढ़ने में तेज हो, तुम ला सकते हो, वहाँ पर हेल्दी कंपटीशन। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं एनटीपीसी की बात करता हूँ, एनटीपीसी में कभी कभी टेंडर पड़ता है कि भैया ये चीज कौन लेगा, बालू का टेंडर, थर्ड का टेंडर, गिट्टी का टेंडर पड़ता है। तो जब टेंडर पड़ता है तो दो महारथी आते हैं और बोलते हैं कि उसको नहीं मिलना चाहिए टेंडर, तो वो उसको हटाने की कोशिश करते हैं, उसको मार देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ताकि हम उसको ले लें। तो देखिए ये कंपटीशन है, टेंडर एक है, आदमी दो है, वो कंपटीशन कर रहा है जिसमें लोगों की जान जा रही है, उसको मार दे रहा है ताकि वो ले ले। ऐसा होता होगा? बिल्कुल होता है। तो उसको बोलते हैं लाइफ करोडिंग कंपटीशन, मैंने वह कंपटीशन जिसमें लोग
किसी चीज़ को पाने के लिए दूसरों को मार देते हैं ताकि वो जिंदा न रहे, मैं ले लूँ, उसको लाइव कोरोडिंग कंपटीशन कहेंगे। लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं, जो टॉप लाते हैं स्कूल में कॉलेज में, तो ऐसा नहीं करते हैं कि सामने वाला बढ़िया पढ़ने में तो उसको गोली मार दो हम टॉप कर जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो वहाँ पे लाइव कोरोडिंग, वहाँ पे कौन सा कंपटीशन से उसको हेल्दी कंपटीशन कहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि दूसरे भी आओ मेरे साथ खेलो और देखते हैं कि कौन जीतता है, वो हेल्दी कंपटीशन है। लेकिन यहाँ पर जो जो चेंज हो गया है, बोल रहे गांधी जी कि हमारे पास अब आ गया है लाइव कोरोडिंग कंपटीशन, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वैसा कोई सिस्टम ही नहीं था। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, प्रत्येक लोग अपने अपने पेशे को पालन करते थे, चाहे वो ट्रेड हो, ट्रेड का मतलब व्यापार का पालन करते थे, एंड चार्ज ए रेगुलर वेज, और जो भी सामान्य चार्ज होता था उसको लेते थे, बढ़ा चढ़ा के नहीं लेते। तो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, स्पोकन पढ़ाता हूँ, कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है, 500 रुपया मैं लेता हूँ, लेकिन कोई बहुत अमीर आ गया तो मैंने बोला 1000 रुपया, तो ये गलत चीज़ है। तो वही मेरा जो पेशा है मैं उसको पालन करता हूँ। अब पहले भी लोग यही पालन करते थे, और बस चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे देने वाला चाहे नहीं देने वाला हो, ठीक है, नहीं देने वाला तो थोड़ा हेल्प भी कर देते थे, और एक रेगुलर चार्ज लेते थे, ना कम ना ज्यादा, है ना। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर के पास रात में 2 बजे रोगी आ गया, तो बोला कि कितना हुआ डॉक्टर साहब, तो बोला कि 2000 रुपये हुआ, क्योंकि तुम रात में आया, ढक ढका के खुलवाया, उसके बाद तुमसे करवाया, हमको 2000 रुपये दो। अगर वो इंसान होता तो बोलते कि देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम ही आपकी सेवा करना, तो आप जो मेरा फी वही दे दीजिए और कुछ नहीं ज़्यादा दीजिए। रात हुआ तो क्या हुआ, अरे हम सेवा करने के लिए बैठे हैं, तो वो इंसान हुआ। तो वही बात है, पहले के लोग रेगुलर चार्ज लेते थे, लेकिन आज तो ज़्यादा ले लेते हैं, आपको भी पता है, 2 रुपया की 2 रुपया के 200 भी ले लेंगे, ऐसा होने लगा। तो पहले के लोग अपना अपना काम करते थे और एक रेगुलर चले। इट वॉज नॉट दैट वी डिडेंट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। अब गांधी जी कहते हैं ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे। गुड, दोबारा देखें, ऐसा नहीं था, इट वॉज नॉट दैट, है ना, ऐसा नहीं था, वी डिडेंट नो, हम लोग नहीं जानते थे, हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि कैसे मशीन का उपयोग करें, बैल से ही हल चलवा देते थे। अब नहीं आ गया ट्रैक्टर, पहले तो बल नहीं था, बैल ही था, तो ऐसा नहीं था कि उस समय हम लोग नहीं जानते थे, जरूर जानते थे। बट आवर फॉर फादर्स न्यू, फॉर फादर का मतलब होता है, फॉर फादर का भी मतलब होता है हमारे पूर्वज, है ना, हमारे पूर्वज जानते थे, न्यू मैंने जानते थे, नो का भी टू न्यू, कि इफ वी सेट आवर हार्ट, अगर हमने दिल लगाया किस चीज के प्रति, सच थिंग, ऐसे चीजों के प्रति। देखिए सेट आवर हार्ट एक बहुत अच्छा मीनिंग, सेट आवर हार्ट आफ्टर मनी, पैसे के पीछे दिल लगाना, सेट आवर हार्ट, है ना, सेट सेट आफ्टर हार्ट मनी, एजुकेशन, आई विल सेट माई हार्ट आफ्टर इंग्लिश, मैं अपने दिल को लगाऊंगा इंग्लिश के पीछे, मतलब इंग्लिश सीखना चाहूंगा। तो सेट हार्ट मैंने दिल लगा लेना, गाना है दिल लगा लिया, तो वही है सेट हार्ट आफ्टर समथिंग, किसी चीज के पीछे दिल लगाना। तो हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम किसी भी चीज के पीछे दिल लगाएंगे, है ना, तो क्या होगा, वी विल बिकम स्लेव, हम लोग उसके गुलाम बन जाएंगे, एंड लूज मोरल फाइबर, और हम लोग नैतिकता को खो देंगे, है ना। यानी कि अगर मान लीजिए आपने एक टेलीविजन खरीदा ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे लोग पहले रामायण देखने के लिए उपयोग करते थे, महाभारत देखने के लिए उपयोग करते थे, भीड़ लग जाती थी। अब उसके पास बिजली नहीं है तो टोक्का मार देता था। अब वो टीवी जो सुख सुविधा है ना, उसके पीछे उसका दिल लगे कि हमें देखना, अब उस सुख सुविधा के चलते उसने टोका मारना यानी बिजली की चोरी करना शुरू कर दिया। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम लोग सुख सुविधा के प्रति जाएंगे तो हम लोग गलत काम करना पक्का शुरू कर देंगे, यानी कि मोरल फाइबर को लूज कर देंगे और उसके गुलाम हो जाएंगे, उसके बगैर हमारा मन नहीं लगेगा। आज हमारे लोग गुलाम बन चुके हैं। लोग पहले घर में बिना बिजली के भी रह जाते थे, लेकिन आज बिना बिजली के नहीं रह पाएंगे आप लोग, एकदम आपको बढ़िया से पता है, आप उसके गुलाम बन गए। जिस दिन बिजली चला जाएगा ना, अब तो लोग इतने टंकी में पानी रखते ना, अगर 2 दिन बिजली गलती से कट जाए ना तो टंकी नहीं भरेगा, लोगों की हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, चापा कल चलाना पड़ेगा, जो कुछ आदत नहीं, हाथ में दर्द हो जाएगा, सारे हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे हाथ में दर्द लेकर के, अब बिक्री बढ़ जाएगी दवाई की दुकान की। तो ये हालत है, आज हम लोग गुलाम हैं। ठीक है, आगे देखिए, दे बिकम दे दे मैंने वे देयर फॉर मैंने, इसीलिए आफ्टर ड्यू डिलीवरेशन। देखिए आफ्टर मैंने के बाद होता है ना, आफ्टर आफ्टर दीपावली के बाद, आफ्टर लॉकडाउन के बाद। तो आफ्टर ड्यू डिलीवरेशन का मतलब होता है खूब सोच विचार करने के बाद, आफ्टर ड्यू डिलीवरेशन, याद रखिएगा, आफ्टर ड्यू डिलीवरेशन। तो दे देयरफॉर, वे इसीलिए, दे मैंने वे देयरफॉर मैंने इसलिए, खूब सोच विचार करने के बाद हमारे पूर्वज ने, है ना, डिसाइड किया कि वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड डू विथ आवर हैंड एंड फीट। तो हमारे पूर्वजों ने खूब सोचने विचार करने के बाद डिसाइड किया दैट वी शुड ओनली डू, हम लोग को केवल वही करना चाहिए, व्हाट मैंने जो वी कुड डू विथ आवर हैंड्स एंड फीट, हमें वही काम करना चाहिए जो हम अपने हाथ और पैरों से कर सकते हैं।
दे सॉ उन्होंने देखा था दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड में समाया हुआ है किस चीज़ में? द प्रॉपर यूज एंड हैंड एंड फीट कि हमारा हाँ, उन्होंने देखा था कि भाई हम लोग जितने ज़्यादा अपने हाथों-पैर का प्रयोग करते हैं, उतना ये स्वस्थ रहता है, पसीना निकलता है। पसीना निकलने के कारण क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है, जो गंदगी हम खाते हैं, है ना? वो खाद्य पाउडर वो शरीर के है ना, नमकीन बन के निकल जाता है, यानी कि आपके रोमा से निकल जाता है, यानी कि पसीने से निकल जाता है, ये सिस्टम है। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं कि अगर अपने हाथ पैर का प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित है कि वो उनका शरीर से पसीना कम निकलेगा। वो एसी में जाकर बैठेंगे तो फिर क्या होगा, जो आपके अंदर गंदगी है उसे निकलने के लिए तो जगह ही नहीं मिल रहा है, तो अंत में क्या होगा, बीमारी पैदा करेगा। तो इसी कारण से हमारे पूर्वजों को उन्होंने देख लिया था, समझ लिया था कि भाई जितने शरीर को आप रहटाओगे खटाओगे उतना ही ज्यादा आपका शरीर संचल होगा, एक्टिव होगा और आप ज्यादा दिन जियोगे और बचोगे। तो ये सब चीज देखा हुआ है, लेकिन आज लोग तो ऐसे मानते नहीं। आज तो उनका सोचना ही अलग हो गया है। लेकिन तो इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट में आते हैं।